ये बड़ा एक उम्र रसीदा ख़वातीन घर में जो होती हैं कि अब घर में बहू हमला हो गई है, हूँ इनू देसी घ्यो खवाना है, अब इसको जनाब खुराक इसकी डबल कर देनी है और उसको देसी घी पहले महीने से खिला खिला के वो जो बेचारी 50 किलो की थी, शील एंड अप लाइक 65-70 वेट हो जाता है उसका। ये कैसा प्रोसेस है अब देसी घी वाला? देखिए, अब ये भी हमारे पाकिस्तान में ही ज़्यादा है कि जिस उसमें ये समझा जाता है कि देसी घी में जो ताकत है ना, वो इतनी ताकत है कि बाकी जो फूड के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और शुगर है या बाकी चीज़ें हैं, कि उनका इतना रोल नहीं रह गया कि जितना जो है वो देसी घी का रह गया है। नो डाउट जो देसी घी है वो हमारी जो हमारा ये दूसरा वेजिटेबल ऑयल होता है या ये सारे प्रोसेस्ड फोर्टिफाइड ऑयल्स होते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। और लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि कैलोरी काउंट होना चाहिए, कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लें। पहली तो बात है डाइजेशन में इशू होता है। दूसरा, अब आजकल की बच्चियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा मक्खन और देसी घी को लाइक नहीं कर रही होती हैं, फिर उनको डायरेक्ट दूध में डाल के देना। अब इसमें ये भी एक मिथ है कि जी स्पेशली एंड के दिनों में कि जिस उसमें आप देखें कि बेबी के वेट की वजह से स्टमक इतना पुश हो जाता है कि डाइजेशन में वैसे ही आपको जो है ना वो इंटेस्टाइन, स्टमक सब कुछ जो है वो पुशअप हुआ होता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। वहाँ पे ख़वातीन को, ये बच्चियों को इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये जितनी बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं ये कहती हैं कि जी आप दूध में देसी घी डायरेक्ट डाल के लें, क्योंकि इससे नॉर्मल डिलीवरी का चांस जो है ना वो बढ़ जाएगा। इनका ख्याल ये है कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ ख़वातीन 9वें महीने के अंदर वो कोई ऑयल है वो पी लेती हैं कि शायद डिलीवरी उससे हमारी। जी बिल्कुल, मैं उसकी तरफ भी आती हूँ। देसी घी का मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों का बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। मुझे भी बहुत लेट प्रैक्टिस में पता चला कि इनका ये ख्याल है कि जो देसी घी है ना, ये आपका जो पूरा पैसेज है ना, कि जैसे यूट्रस की लाइनिंग और सर्विक्स एंड वेजाइना, इसको पूरे को स्लिपरी कर देता है और इसकी वजह से जो है ना वो बेबी स्लिप करके जो है वो वेजाइनल बर्थ बहुत ईजी हो जाती है। अब ये टोटली मिथ है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ आपने नाम लिया वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है ये कब का बहुत ज़मानों का ऑब्सोलीट हो चुका है कि ये नहीं देना चाहिए। बेसिकली कैस्टर ऑयल करता क्या है? कैस्टर ऑयल ये करता है कि ये सब ऑप्टिमल लेवल पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है और ये एक डेंजरस चीज़ है कि जो ख़वातीन को, मतलब एक तो ये है कि इससे ज़ाहिर है कि जब ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, साथ ये इंटेस्टाइन्स जो हैं उनकी भी हाइपर मोटिलिटी करता है, पेशेंट को डायरिया हो जाता है। और जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो मतलब पेशेंट को पेन फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है, या माइल्ड से फील हो रहा होगा, लेकिन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये बेबी की ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। पेशेंट का बेबी जो है वो फीटल डिस्ट्रेस पे लैंड करता है, मेकोनियम पास हो जाएगा और आप कैस्टर ऑयल देकर एक नॉर्मल केस को सी सेक्शन पे एंड अप कर देंगे। ओह, तो इसलिए मैं अब तो खैर काफ़ी लोगों को अवेयरनेस है भी, लेकिन बहरहाल जो डायलेमा गायनी में है वो ये है कि हमारे बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमारी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं, LHVs हैं, नर्सेज हैं और पुराना कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी हमारी कितनी वैल्यू दे दी ना उन्हें अपना। हाँ जी, नाइयाँ दादियाँ जो है ना, नानियाँ दादियाँ, वो जो है ना वो जब ये वाली चीज़ें बोलेंगी तो जाहिर है कि आपको पता है कि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, उसमें जो है वो जब बच्ची को गाइड करेंगे और कुछ चीज़ें उससे ज़बरदस्ती भी करवा लेंगे कि इससे जो है ना, मतलब ये ऑयल पी लो और इससे दूध में डाल के, या वैसे कि इससे जो है ना तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही।